बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़त मुस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 5वीं वीडियो है जो त्वा और रा पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और रा है, त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। त्वा में कोई तब्दीली नहीं आती है, अलबत्ता इसके साथ जो हम रा लिखेंगे वो रा पतली होगी और लंबी अगर हम बना सकें तो फिर उसके साथ तो कोई बना देंगे, लेकिन अगर मुख्तसर उसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो हम उस रा को पतली बना देंगे। तो इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल सत्र अव्वल से इसका अलिफ शुरू होता है और फिर जब अलिफ अख्तिताम पजीर होता है उसका आखिरी हिस्सा होता है तो फिर तकरीबन ये सत्र सानी से तकरीबन एक ऊपर इसकी जो त्वा है वो शुरू होती है और जब ता मुकम्मल होती है सत्र सानी से तकरीबन नीचे एक कत, उसके बाद पतली रा शुरू होती है। तो अलिफ की जो पैमाइश है वो 3 कत है, 2 कत सीधा है और तीसरे कत में ये मुड़ जाता है और फिर यहाँ से इसको अंदरूनी शक्ल में, यहाँ पर तिकोनी शक्ल में हमवार बना देंगे और फिर जब इसको हमवार बनाने की कोशिश कर देंगे तो इसमें ये तुख्मे कीरा बन जाएगी और फिर यहाँ पर जो पैमाइश होगी चौड़ाई के अतबार से ये तकरीबन पौना कत है, लंबाई के अतबार से तकरीबन 1.5 कत है और इस तरह ये जो रा होगी इसके साथ ये हम रा बिल्कुल बड़ी रा बना देंगे और पतली बना देंगे और बिल्कुल उसकी सीध में बना देंगे। तो साथ साथ हम बताते चलेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये करते हैं और ये अलिफ बरचनुमा होगी और ये रा जो होगी वो पतली होगी और इसकी सीध में तकरीबन ये होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम अलिफ को यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जब बरचनुमा शक्ल बन गई है तो हमने फिर इसमें लचक के एतबार से हमने इसको तीसरा कत इसका मोड़ना है। जो ही इसका ये हिस्सा इसके करीब पहुँचे तो फिर यहाँ पर हमने यहाँ से दोबारा इसको शुरू करना है और बिल्कुल ये जो नुक्ता है यहाँ से जो शुरू करेंगे तो यहाँ पर इसकी सीध में लाएंगे और इसके करीब जब पहुँचेंगे तो उसको फिर हम मोड़ने की कोशिश कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर तिकोनी शक्ल बन जाएगी। फिर यहाँ पर चौथाई कत, यहाँ पर एक कट लगा देंगे और इसी के साथ हम ये मिलाने की कोशिश कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको बाहर से गोल बना दिया है और अंदर से सीधा बना दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर इससे 2 शाखें निकाल देंगे, 2 लकीरें निकाल देंगे गोलाई की शक्ल में। इस तरह ये हिस्सा पतला होगा और फिर यहाँ से कलम को रखते थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और जो ही इसके करीब पहुँचेंगे तो हम इसको नीचे इसकी रा बना देंगे। अब यहाँ पर देखें इसकी पैमाइश आप देख सकते हैं 1.5 कत है लंबाई के अतबार से और चौड़ाई के अतबार से तकरीबन 3/4 है, ये नहीं पौना कत है। ये बरचनुमा शक्ल है और यहाँ पर आप देखें बिल्कुल इसकी सीध में ये रा आ रही है। यहाँ से आकर देखें तो तकरीबन निसफ कत है और यहाँ से ये रा अंदर जा रही है तो यहाँ से तकरीबन इसकी सीध में अगर देखें तो चौथाई कत यहाँ से बन जाएगा। तो बहरहाल इसमें जो चीज़ें मलहूज़ रखनी है, ये अलिफ जो है बरचनुमा हो और आखिर में टेढ़ा हो और फिर यहाँ पर तुख्मे कीरा हो और ये इस तरह शक्ल हो, फिर ये इस तरह टेढ़ा हो। ये रा पतली हो। अगर हमने इसके साथ दूसरी रा बनानी है तिकोनी रा तो हमने फिर इस तरह कश वाली रा इसके साथ मुत्तसिल करनी है, यानी त्वा को हमने थोड़ा सा लंबा करना है और फिर इसके साथ तिकोनी रा बनानी है। बहरहाल
اس را کے ساتھ یعنی تا کے ساتھ جب برا متصل ہو تو اس طرح نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو ہم پتلی را بنا دیں گے، اور اگر لمبا ہو تو پھر اس کے ساتھ ہم تکونی را بنا سکتے ہیں۔ ویسے اگر بنے تو کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ پتلی را بن جائے اور لمبی کے ساتھ تکونی بن جائے۔ بالکل اسی طریقے پہ ہم کٹ پن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، اور پھر یہاں تو شوق کر کے اور اس کو گرا دے، دیکھیں وقفہ کے بعد تھوڑا سا یہ گولائی میں، اور جو اس کے قریب پہنچے گے اس کو پھر ہم نیچے، اور قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیں گے، یہ والا چاہے چھوٹا قلم ہے یا بڑا، اوپر والا حصہ، اس کو عربی زبان میں وحشی کہہ سکتے ہیں آپ، دور ہوتا ہے یہ، دیکھیے ہاں مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے۔ دیکھیں الف میں جو لچک ہے، دیکھیں یہاں پر اس کو اوپر لگا دیں اور اس کو گھوم کے، یعنی یہ موٹا کر کے اور پھر یہاں سے اس کو گول کر کے اور پھر اس کو گرا دے، اور اوپر والا نوک استعمال کر دے نیب کا، یہ والا۔ اسی طریقے پر بھی یہ بھی اسی انداز میں اور اسی چیز میں آ جائے گا، اور اس میں وہی تکونی شکل اور وہی تخمی کیرا، وہی 1.5 قط 2.5 قط۔ بال پن کے ساتھ اگر اس طرح ہم اس پہ لکھے تو وہ بھی طریقہ ہے، یہاں پہ وقفہ کر کے یہ تھوڑا سا پھر اس کو پھیلا کے اور اس کو گرانا ہے، پھر اس کے سیدھ میں گرانا ہے، آگے لے جانا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مکمل کر کے اور یہ اس طرح۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔